नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष ने रोते हुए छोड़ी पार्टी, ओवैसी पर लगाया बड़ा आरोप। फिर देखेंगे कि कहां थाना परिसर में उत्पाद विभाग के द्वारा 4 थानों के भारी मात्रा में शराब किए गए विनष्ट। और साथ में ही बात करेंगे हापुड़ की, जहां नए हाईवे पर स्थित बस स्टॉप पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव और मचा हड़कंप। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष अब्दुल रहमान उर्फ पप्पू ने पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसीरुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी पर उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि छोटी जाति के मुसलमानों को ओवैसी बंधुआ मजदूर समझते हैं और भाजपा में पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार लागू कर चुकी है। वहीं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष नसीरुद्दीन अंसारी ने बताया कि भाजपा के राज में पूरा देश सुरक्षित है और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा देखता हूँ। और आज यहाँ मेरे साथ में आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष इस्माइल फारूकी और कुंवर जमशेद, जो हमारे संगठनात्मक जिला है लालगंज के जिला अध्यक्ष कुंवर जमशेद भाई के नेतृत्व में एमआईएम के यहाँ रहे पूर्व प्रत्याशी अब्दुल रहमान भाई, वो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देख करके उसमें शामिल हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होना चाहते थे। काफ़ी दिनों से इनका प्रयास था। इस कड़ी में आज समय निकाल करके और हम लोगों ने इनको ज्वाइन कराया है। जिस प्रकार से परसेप्शन बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं, जैसे ऐसा कहा जाता है, क्या उसकी कड़ी में जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं मुसलमान, बहुत बहुत काफ़ी संख्या में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्या यह परसेप्शन टूटने वाला है? देखिए, लोकतंत्र में तो सबसे बड़ी बात यह कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप किसी पार्टी को नहीं कह सकते हैं किसी एक वर्ग की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल जो दूसरे कार्यकाल में काम कर रही है, कोई एक व्यक्ति बता दे कि किसी एक जात विशेष के लिए उन्होंने कार्यक्रम बनाया हो। मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज को जो भी योजनाएं बना करके उन्होंने दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाया है। इस कड़ी में कहाँ दिखाई देता है कि मुस्लिम समाज अछूता है। और आज मुस्लिम समाज खुद उनके कार्यकाल को देख करके उनकी योजनाओं का लाभ ले करके आज भारी संख्या में हर जगह लाइन लगा के खड़ा हुआ है कि हमको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करिए। जनता तो छोड़ दीजिए, जो नेता हैं, बड़े बड़े पार्टी के नेता हैं, जो मुसलमानों के ठेकेदार पार्टियों के नेता हैं, वो हमारे वहाँ लाइन लगा करके खड़े हुए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हैं। मोदी जी और योगी जी के कार्यों और नीतियों को देख करके इतने प्रभावित हैं कि जगह जगह लोग भारी तादाद में शामिल होकर के और राष्ट्रवाद को मानने को आज अपने मन से मान करके आज पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। जिस पार्टी में मैं था उस पार्टी में हर बैनर पर और हर जलसे में शोषित वंचित समाज की बात करते थे, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव हुआ, शोषित वंचित समाज के कैंडिडेट को टिकट दिया गया, लेकिन उसके यहाँ प्रचार करने नहीं गए ओवैसी साहब। और जो स्वर्ण समाज है उसके यहाँ 4 बार 6 दिन यहीं रुके थे। मात्र 6 किलोमीटर दूरी थी हमारा विधानसभा। एक बार प्रचार करने नहीं आया। मैं बहुत रिक्वेस्ट करते रह गया कि नहीं सर, हमारा भी इलेक्शन है, हमारा देख लीजिए। तो बोल रहे हैं कि जो है नहीं, हम मुबारक को जिताने के लिए आए हैं। कौन से बैकवर्ड माइनॉरिटी वर्ड की बात कर रहे हैं या फॉरवर्ड? नहीं, माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, पसमानदा की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये कह रहे हैं कि जो योगी जी और मोदी जी जो पसमानदा का मुद्दा उठाए हैं, उसी से मैं प्रेरित होकर के और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह तन मन धन से जो आदेश होगा अक्षरशः पालन करूंगा। आप एमआईएम पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वह सवर्णों की पार्टी है, आपके कहने का तात्पर्य है? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, हकीकत आप बता दीजिए। निजामबाद में कोई प्रचार करने आया? ओवैसी साहब प्रचार करने आया? आप भी यहीं से मीडिया, आजमगढ़ के मीडिया वाले हैं ना। निजामबाद मुबारकपुर 4 बार गए और यही माहौल से मुडियार मात्र 6 किलोमीटर दूरी है। हम लोग कहते रहेंगे, हमारी टीम कहती रहेगी कि एक बार निजामबाद दौरा कर दीजिए, लेकिन चूंकि मैं पसमानदा था, बैकवर्ड मुसलमान था, इसलिए मेरे यहाँ नहीं आया गया जो, और स्वर्ण मुसलमान के यहाँ जाया गया।
आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबशाद अहमद की रिपोर्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में उत्पाद विभाग के द्वारा 4 थानों का भारी मात्रा में शराब विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग के पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि 4 थाने के भारी मात्रा में शराब विनिष्टीकरण किया गया, जिसमें शाहकुंड थाने के 74 लीटर देशी शराब, सुल्तानगंज थाने के 1310 लीटर विदेशी, 123 लीटर देशी शराब, अकबरनगर थाना क्षेत्र के 85 लीटर विदेशी और 18 लीटर देशी शराब के साथ सजौर थाना के 20 लीटर देशी शराब को जेसीबी मशीन से विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान अंचल इंस्पेक्टर रतन लाल ठाकुर, अंचल के आरओ रवि कुमार, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन, शाहकुंड थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा, अकबर नगर के एसआई संतोष कुमार वर्मा, सजौर थाना के पीटीसी सुशील प्रकाश राव सहित इत्यादि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। विनिष्टीकरण किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से सुल्तानगंज का है, जिनका लगभग 1400 लीटर विदेशी शराब और लगभग 123 लीटर देसी शराब का। इसके साथ ही शाहकुंड के 11 मामलों में 74 लीटर देसी शराब, अकबर नगर के 3 मामलों में 85 लीटर विदेशी शराब एवं 18 लीटर देसी शराब और सजौर के 3 मामलों में 20 लीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में शनिवार रात हाईवे पर स्थित एक बस स्टॉप पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवक रोडवेज कर्मी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात बाबूगढ़ के कुचेसर चौपाल पर नए बाईपास पर स्थित बस स्टॉप पर एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ मिला। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि व्यक्ति के लूटपाट के बाद उसकी हत्या की गई है। मृतक की जेब से मिले आई कार्ड के अनुसार मृतक स्याना निवासी जय कुमार कौशिक है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कानपुर के बाद अब कौशाम्बी में मिला हिमालय का गिद्ध। विलुप्त हो चुके सफेद हिमालयन विशालकाय गिद्ध को देखकर ग्रामीण हैरान हो गए। गिद्ध के पर करीब 5 फीट लंबे हैं। ठंड की वजह से बीमार बताया जा रहा है। गिद्ध को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कई वर्ष पुराना है ये गिद्ध। ग्रामीणों ने गिद्ध को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। कौशाम्बी के पारा हसनपुर गांव का ये मामला है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के धोकरी बिचकापुर निवासी पूर्णमासी उर्फ मेडई भारतीय का शव सुबह ग्रामीणों ने बाग में देखा। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पूर्णमासी उर्फ मेडई भारतीय अमरूद की बाग खरीद कर जीवन यापन करता था। अधेड़ की शादी भी नहीं हुई थी। मृतक 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। छोटा भाई भागीपुर सराय इनायत में रहता है। ग्रामीणों ने मृतक के भाई को सूचना दे दी है। सूचना पर कोतवाल हंडिया चौकी इंचार्ज सैदाबाद सहित पुलिस उपायुक्त गंगानगर मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। यह प्रकरण ग्राम ढोकरी थाना हंडिया जनपद प्रयागराज का है। आज सुबह प्रातः पुलिस को लगभग 8 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मढ़ई पासी, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, का शव खेत के किनारे मिला हुआ है। तत्काल पुलिस टीम द्वारा और फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटना का निरीक्षण स्थल किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई परिजनों से तहरीर प्राप्त कर की जाएगी। अब तक की परिजनों से पूछताछ में कोई भी विवाद सामने नहीं आया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। खबर बांदा के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत सिमौनी गांव से है, जहां विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी विराट इनामी दंगल का आयोजन ग्राम प्रधान साकिर खान के द्वारा आयोजित कराया गया, जिसमें दंगल में क्षेत्रीय और अन्य जगहों से जैसे झांसी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान पहलवानों ने अपने अपने दांव पेश दिखाए, जिसमें आए ग्राम प्रधानों के द्वारा पहलवानों की कुश्ती पर जमकर इनाम लगाया गया और पहलवानों का उत्साहवर्धन किया गया। वहीं मेले पर दूर दराज से आई दुकानें भी लगाई गईं, जिसमें आसपास के गांव और क्षेत्र के लोगों, युवक युवतियों एवं महिलाओं के द्वारा मेले में जमकर खरीदारी की गई, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शकों ने मेले और दंगल का भरपूर आनंद लिया। वहीं पहलवानों ने समय समय पर दर्शकों का कुश्ती दिखाकर मनोरंजन करवाया। इस मौके पर शाकिर खान, ग्राम प्रधान
आलमपुर मुबीन खान, प्रधान प्रतिनिधि टोला अनुज कुमार, मुन्ना खान इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये सदियों पुराना दंगल होता चला आ रहा है, उसी हिसाब से दंगल करा रहे हैं। पिछले साल दंगल नहीं करा पाए कोरोना के चक्कर में, इस साल सब भाइयों का सहयोग है, सब क्षेत्रीय वासियों का सहयोग है, इसलिए दंगल हो रहा है। कहाँ से पहलवान आ रहे हैं? पहलवान नेपाल से आए हुए हैं, दिल्ली पंजाब से आए हुए हैं। दंगल होने के बाद उनको विदाई दी जाएगी, अपने अपने घर चले जाएंगे। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर हैं? अब संख्या तो कम से कम हजारों के तादाद में संख्या है। पहलवानों को इनाम भी दिया जा रहा है? हाँ, सबको पहलवानों को इनाम दिया जाएगा, जो लड़ेगा उसको दिया जाएगा, जो नहीं लड़ पाया उसको भी दिया जाएगा। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नांगल सोती थाना क्षेत्र के गांव नांगल सराय आनंद में जिला पंचायत राज अधिकारी सतीश कुमार, एडीपीआरओ छबिनाथ सोनकर, एडीओ पंचायत राकेश कुमार नांगल ग्राम पंचायत के निरीक्षण को पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान डीपीआरओ सरकारी तालाब में गंदगी का अंबार, नालियों और सड़क पर गंदगी देखकर भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने कूड़ा निस्तारण केंद्र का निरीक्षण किया। कूड़ा निस्तारण केंद्र में घटिया सामग्री और काम को अधूरा देखकर उन्होंने ग्राम पंचायत अर्जुनपाल और ग्राम प्रधान फरमान अहमद को जमकर लताड़ा, जिसके बाद उन्होंने गांव की साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। काली मंदिर परिसर में लगे कूड़े के ढेर को उठाने के लिए ग्राम प्रधान को आदेशित किया। वहीं बार बार गंदगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा। नांगल सोती जो ग्राम पंचायत है वो ODF प्लस के लिए चयनित की गई है, तो उसी में आज हम लोग एडीपीआरओ साहब और हमारे एडीओ पंचायत साहब के साथ में हमने एक निरीक्षण रखा था कि ODF प्लस की गतिविधियों को देखने के लिए कि काम तेज़ी से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे और क्वालिटी के साथ हो रहे हैं कि नहीं। तो आज हम लोगों ने देखा तो काम थोड़ा सा अभी यहाँ काम करने की जो गति है वो धीमी है और कुछ काम अभी और होने बाकी हैं जिनको इनको कराया जाना है। साफ़ सफाई भी थोड़ा ठीक नहीं मिली है, संतोषजनक नहीं है, तो वहाँ प्रधान और सचिव को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल प्राइवेट कर्मचारियों को लगा कर और गाँव की पूरे की साफ़ सफाई कराए। जो कार्य अधूरे हैं उनको तेज गति से उनको पूरा कराया जाए और क्वालिटी के साथ कराया। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। लगभग 25 श्रद्धालु बस में सवार थे। 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें 7 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रद्धालु शिकोहाबाद के एक मंदिर से होकर लौट रहे थे। सभी श्रद्धालु कन्नौज जनपद के निवासी हैं। हादसा छिबरा मऊ क्षेत्र के NH 91 लड़ता गांव के पास की है। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। उन्नाव शहर के शेखपुर नहर के पास देर शाम कानपुर की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर बीच डिवाइडर से लगे यूनिपोल से टकरा गया। यूनिपोल गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। ट्रक चालक समेत कई अन्य घायल हो गए। अफरा तफरी का माहौल होने से काफी देर मार्ग जाम रहा। हादसे की सूचना पर अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। हंगामे को देखकर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। हादसा हुआ है, कैसे कितने लोगों की मौत है, क्या है? एक ट्रक जो कि कोतवाली की तरफ से मगरवाड़ा तरफ जा रहा था, वो डिवाइडर से जाकर के टकरा गया और डिवाइडर पे ऊपर चढ़ गया, जहाँ पे 2 लोग, एक लड़का आरिफ और उसकी माता जी जिनका नाम आसमा है, दोनों बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। इसमें ट्रक को पकड़ लिया गया है, ड्राइवर भी पुलिस की हिरासत में है और इसमें हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करके और जो भी कानूनी मदद है उस पीड़ित परिवार को दिलाएंगे। सर, जैसा बताया जा रहा है यूनिपोल गिरने से दोनों की मौत हुई है, माँ और बेटे की, तो ऐसे में यूनिपोल क्या अवैध था या वैध था? इसके बारे में तो नगर पालिका से पता किया जाएगा, ये विवेचना का विषय है, हम इसमें आगे पूरी कार्रवाई करेंगे। जैसे अगर बात की जाए तो अभी क्या कंपनसेशन देने की बात हुई है? ये कंपनसेशन जो मार्ग दुर्घटना में कंपनसेशन है सरकार की तरफ से नियत है वो होगा। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कंपनसेशन दिया जाता है, हम लोग उसके लिए रिपोर्ट अपनी देंगे कि मैक्सिमम जो भी कंपनसेशन संभव है वो पीड़ित परिवार को मिले। सर, मौके पे क्या स्थिति है? मौके पर बिल्कुल सामान्य स्थिति है, ट्रक को हटाया गया है और वहाँ पे पोल को हटा करके यातायात को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है। मोहम्मद जीशान, अगर बात की जाए जो लोग खत्म हुए हैं जी, क्या मांगे हैं आप लोग की उनको लेकर? सर, मांगे हमारी यही है कि उन्हीं के हिसाब से, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि उनकी छत भी नहीं है, समझ लीजिए इतनी स्थिति। वही कमाने वाला वही एक लड़का था
वही एक लड़का था तो वो भी चला गया। समझ लीजिए एक बेटी है, उनकी बहन है, एक बड़ी बहन, उनकी शादी हो चुकी है, वो भी उनके बड़े भाई ने करी थी। और जो छोटी बेटी, उनकी जो छोटी बेटी है, हादसा ये हुआ था कि ये लोग रोड क्रॉस करके मतलब कि बीच डिवाइडर में खड़े थे रोड आगे जाने के लिए। एक्चुअली पीछे से जो गाड़ी आई ट्रक, उसमें पीछे से टक्कर मार के उनको डेथ कर दी। ट्रक ने टक्कर मारी या वहाँ पे लगा हुआ यूनिपोल गिरा उनके ऊपर? जी, यूनिपोल भी उनके ऊपर उन्होंने दबा दिया गया, उससे दब गए वो। दब गए। दबने वो एक से मौत चांस हो भी था, ऐसे बच भी सकते थे, बीच में आ जाते, लेकिन यूनिपोल आने के जरिए से दोनों लोग उसी में दब के। जैसे बात की जाए आप लोग की क्या मांगे हैं कुल मिला के लेके परिजनों को? जी, कुल मांगे क्या है, उसी की इनकी स्थिति देख के उसी हिसाब से मांगे पूरी कर दिए जाएं बस। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि जो जायज़ हो बस, नाजायज़ मुझे नहीं चाहिए, जायज़ चाहिए। कितने लोग यहाँ पे आए थे, कितने लोग की मौत हुई थी और कितने लोग घायल? लगभग 8 बजे के आसपास 2 बॉडी आई थी। एक पुरुष है लगभग 22 साल का और एक महिला है लगभग 40-45 साल की। वो मृत अवस्था में लाए गए थे यहाँ पर। और एक और आदमी आया है जो इसकी एज लगभग 45 के आसपास है, वो घायल अवस्था में है। सर जैसा बताया कि अल्कोहल की पुष्टि हुई है। और जो घायल व्यक्ति है उसके उसमें जांच में अल्कोहल की सांस में पाया गया है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।